वेलकम स्टूडेंट, मैं नीलेश प्रताप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नीलेश प्रताप क्लासेस में। आज का टॉपिक लेके आए हैं क्लास 10th वालों के लिए द्विघात समीकरण में जो विविधकर निकाला जाता है, विविधकर डिस्क्रिमिनेंट। तो विविधकर जो होता है कैसे निकाला जाएगा और जो द्विघात समीकरण दिया गया है उसके मूलों की प्रकृति क्या है। मूलों की प्रकृति मतलब जैसे मूल वास्तविक है, समान है, असमान है, परिमेय है, अपरिमेय है, क्या है इसके लिए। ठीक है, तो जैसे कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। ये हो गया द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। ठीक है, तो ये इस रूप का लिखा, इसका हमें ये पता करना है कि इसका जो मूल है, इसमें जो समीकरण द्विघात समीकरण है तो इसमें दो मूल होंगे। कितने होंगे? दो मूल होंगे। ठीक है, दो मूल होंगे। अब ये पता करना दो मूल जो हैं वो हैं कैसे, वास्तविक है, परिमेय है, अपरिमेय है, अवास्तविक है, समान है या असमान है, क्या है। ठीक है, ये ज्ञात करेंगे और आपको बताएंगे विविधकर के बारे में। विविधकर कैसे निकाला जाता है, जैसे कि कोई द्विघात समीकरण लिखा है विविधकर, विविधकर ये होता है। विविधकर क्या होता है पहले देख लीजिए इसको। इसका इंग्लिश होता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डी से लिखा जाता है डिस्क्रिमिनेंट। ये होता है विविधकर, इसको डी से लिखा जाता है। तो डी इक्वल होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, डी इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जो विविधकर है डी डिस्क्रिमिनेंट, इसका जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, तो अब हम ये पता करेंगे कि मूल जो है प्रकृति, मूलों की प्रकृति कैसे पता करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर ही डिपेंड है। जो डी जो है, डी इसका जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कैसी है। ठीक, सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि जो समीकरण दिया गया है इसका विविधकर निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो जैसे कोई एक इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, कोई क्वेश्चन देखते हैं उसका विविधकर लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे देखते हैं, पहले देख लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है। डी ये है डिस्क्रिमिनेंट, ये है इसकी स्पेलिंग। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट स्पेलिंग हो गई है, तो जो इसमें डी लिखा जाएगा डिस्क्रिमिनेंट मतलब विविधकर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे देखते हैं क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल 0। ठीक है, ये द्विघात समीकरण हो गया। अब हमें इसका विविधकर निकालना है। क्या निकालना है? विविधकर निकालना है। ठीक है, विविधकर डिस्क्रिमिनेंट कह सकते हैं, विविधकर कह सकते हैं, डी से लिख सकते हैं। ठीक है, इसका निकालना है कितना होगा विविधकर। क्या करना है, सबसे पहले द्विघात समीकरण दिया गया उसके द्विघात समीकरण के व्यापक समीकरण से तुलना करने पर हमने यहाँ देखा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या लिखा है। ये लिखा है ए एक्स स्क्वायर, सॉरी थोड़ा लाइट डिस्टर्ब कर रही है, देखते हैं। जैसे बताया इसका जो व्यापक रूप है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप से तुलना करना। जैसे व्यापक रूप क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। ठीक है, ये लिखा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिखा है। तो इससे तुलना करना है। इससे तुलना करके क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू प्राप्त करनी है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं एक्स स्क्वायर के पास ये लिखा, इधर क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है, इसका गुणांक कितना ए है, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक है, इधर एक्स स्क्वायर गुणांक कितना 3 है, तो ए इक्वल हो गया 3। ठीक है, बी के लिए क्या करना है, ये बी देखिए एक्स का गुणांक है, इधर एक्स का गुणांक क्या है 4, बी इक्वल हो गया 4। ठीक है, और इसके बाद सी अचर भाग लिखा है, तो अचर कितना हो गया -5। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखा ए बी सी की वैल्यू प्राप्त है। क्या करना है, हमें निकालना है विविधकर। ठीक है, विविधकर निकालना है। क्या निकालना है, विविधकर। इसके लिए फार्मूला लिखना है, इधर देख लेते हैं। फार्मूला लिखना है डी इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यहाँ क्या करना है, इसका विविधकर निकालना है। ये जो इक्वेशन दिया गया है वैल्यू रखिए इनकी, डी इक्वल है बी का मान कितना है, लिखा 4, ये हो गया 4 का स्क्वायर माइनस लिखा 4 इंटू ए कितना लिखा है, ए लिखा 3
इंटू सी, सी कितना लिखा 4ac लिखा है ना, इसलिए तो माइनस का 5। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं इनका 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 हो गया, और यहाँ इसका मल्टीपल करेंगे, इसका हो गया है 12, ये हो गया है इंटू माइनस का 5। फिर देखते हैं, और माइनस का 5 लिखा है और 12 लिखा है, कितना हो जाएगा प्लस का 60। इनका जब ऐड करेंगे जोड़ते हैं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 76। इसका जो व्युत्तर आया है, जो इक्वेशन दिया गया है उसका व्युत्तर आया है 76 आया। ठीक है, जो इक्वेशन लिखा है 3x² + 4x - 5 = 0, इसका व्युत्तर डिस्क्रिमिनेंट आया है d 76 आया है। ठीक है, इस प्रकार से हम देखेंगे। और भी एक क्वेश्चन देखते हैं, एक इक्वेशन उसका भी व्युत्तर निकाल के आपको दिखाते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 3x² + 8x + 4 = 0, ये लिखा है। ठीक है, क्या करते हैं, इसका व्यापक समीकरण तुलना करते हैं, द्विघात समीकरण के व्यापक समीकरण लिखते हैं, कितना हो जाएगा ax² + bx c = 0। ठीक है, इससे तुलना करेंगे, a इक्वल हो जाएगा 3, b इक्वल 8, c इक्वल 4। ठीक है, अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, कितना हो जाएगा, d इक्वल लिखा है b² - 4ac। देखते हैं वैल्यू रखते हैं, a b c की वैल्यू रखते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा b की वैल्यू है कितना 8 लिखा है। ठीक है, और -4, a कितना लिखा है 3, और c कितना लिखा है 4। इसका 8 का वर्ग करते हैं, ये हो जाएगा 64। इसका मल्टीपल टोटल करते हैं, कितना हो जाएगा 48। ठीक है, कितना बचता है यहाँ, इसका इसमें से लेस कर लीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा, यहाँ ठीक है, यहाँ देखते हैं, ये हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आया है d 16 आया। अब देखते हैं मूलों की प्रकृति की तरफ। ठीक है, जो विविधकर जो है निकालना आपको बता दिया गया, डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं बता दिए दोनों क्वेश्चन से। माइनस आता है, माइनस के अनुसार करना है आपको। ठीक है, जो भी यहाँ a b c का मान आता है उसी के अनुसार आप इसमें लिखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूला में b² - 4ac में। आप देखते हैं जो लिखा है, क्या नाम इसका, मूलों की प्रकृति क्या करना है। ठीक है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, या ये पता करना है कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी, तो इसी क्वेश्चन को लेके देखते हैं। ठीक है, करना क्या है, जब मूलों की प्रकृति हम निकालेंगे, पता करेंगे, तो उसके लिए भी हमें विविधकर ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, विविधकर ही निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट ही निकालना पड़ेगा हमें। अगर किसी भी समीकरण, किसी भी द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति पता करनी है तो उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट ही प्राप्त करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि देखिए अब ये जो टेबल बनी है इसको आपको थोड़ा सही से देखना है, याद करना है। क्या करना है देखते हैं, हम बताते हैं। जैसे ये लिखा है पॉइंट नंबर 1 लिखा है b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो b² - 4ac मतलब d जो है d इज ग्रेटर देन 0 लिखा है। ठीक है, d, ये b² - 4ac क्या डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है, d तो है, ये लिखा है ऊपर। ठीक है, तो ये जो लिखा है इसका मान अगर 0 से बड़ा है। अब अगर किसी भी संख्या की वैल्यू 0 से बड़ी है तो जाहिर सी बात संख्या कैसी होगी, धनात्मक होगी। ठीक है, कन्फर्म है, संख्या धनात्मक होगी। तो यहाँ से पता चल गया, जब b² - 4ac मतलब d डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 धनात्मक आती है, ठीक है, और पूर्ण वर्ग आती है, धनात्मक आती है, पूर्ण वर्ग आती है, तो जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और असमान होंगे। ठीक है, वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे, असमान होंगे। मतलब वास्तविक
वास्तविक बारे में तो आप जानते हैं, वास्तविक और परिमेय। वास्तविक की परिभाषा होती है वास्तविक संख्याओं के वर्ग धनात्मक होते हैं, ये वास्तविक संख्या की परिभाषा है, ठीक है। और ये परिमेय संख्या की P अपान Q के रूप में लिखी हो, जो असमान मतलब बराबर नहीं होते हैं मूल। जैसे दो एक समीकरण कोई मान लेते हैं, किसी दो मूल दे दिए गए, का 2 हो गया 3 हो गया, ये असमान है, 2 is not equal to 3। इस प्रकार से मतलब 2 और 3 मतलब 2 and 3 नहीं, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से वैल्यू, तो जो दो मूल दिए जाए बराबर नहीं होने चाहिए, असमान मतलब, ठीक है। और समान के लिए तो जैसे 2 = 2, 3 = 3, 4 = 4, ठीक है। इस प्रकार से नहीं होने चाहिए, असमान होने चाहिए, ठीक है। और जब इसके बाद सेकेंड में है b² - 4ac, थोड़ा यहाँ मिस्टेक कर गए हैं, ये लिखा है b², ठीक है, सही लिखा, b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। मतलब b² जो व्युत्क्रम लिखा है d डिस्क्रिमिनेंट, उसकी वैल्यू धनात्मक है, 0 से बड़ा है, इज ग्रेटर देन 0। अगर 0 से बड़ा धनात्मक होगी वैल्यू, धनात्मक है। और जो वैल्यू पूर्ण वर्ग नहीं है, यहाँ क्या लिखा है, पूर्ण वर्ग है, धनात्मक है और पूर्ण वर्ग है, इधर धनात्मक है और पूर्ण वर्ग नहीं है। तो उसके लिए क्या होगा, जो इसके जो मूल होंगे वास्तविक होंगे, अपरिमेय होंगे। देखिए यहाँ देखा है, इधर लिखा था परिमेय, लिखा था अपरिमेय, असमान होंगे, ठीक है, असमान होंगे और अपरिमेय होंगे। यहाँ पर जो मूल हैं परिमेय नहीं होंगे। तो इसमें समानता असमानता देख ली कितनी है, अगर पूर्ण वर्ग है तो वास्तविक, परिमेय, असमान, और अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो अपरिमेय होंगे, बाकी सेम वही बना रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं थर्ड में, b² - 4ac इज लेस देन 0, ठीक है। जो b व्युत्क्रम लिखा है इसकी वैल्यू 0 से छोटी है, इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी संख्या 0 से छोटी होगी तो नेगेटिव होगी। तो इसका मतलब हो गया, अगर व्युत्क्रम का मान नेगेटिव ऋणात्मक है, ठीक है, अगर वैल्यू ऋणात्मक है तो क्या होगा, तो जो मूल की प्रकृति होगी, मूलों की अवास्तविक होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, अवास्तविक होंगे, अर्थात इसका कहने का मतलब काल्पनिक होंगे, ठीक है। अवास्तविक संख्याएं कैसी होती हैं, जैसे देख लेते हैं वास्तविक। अभी बताया गया था कि जो संख्याएं जिनका वर्ग करते हैं धनात्मक संख्या प्राप्त होती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे 1 2 3 किसी का वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं, धनात्मक संख्या प्राप्त हो जाएगी। निगेटिव वाली जो भी संख्याएं लिखी हैं, इनका भी किसी का स्क्वायर करते हैं, ये भी पॉजिटिव प्राप्त होगा। लेकिन √-1 and √-2 and √-3 इस प्रकार से ये होंगी संख्या, इनका अगर वर्ग करेंगे तो -1 प्राप्त होगा, इसका वर्ग करेंगे तो -2 प्राप्त होगा, और इसका करेंगे तो -3 प्राप्त होगा। इनका जो स्क्वायर है ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है, निगेटिव प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो ये है अवास्तविक संख्याएं, इनको कहेंगे इमेजिनरी नंबर, ठीक है, काल्पनिक संख्या अर्थात काल्पनिक नंबर। कैसे, जो फर्स्ट ईयर में आपको बताया गया होगा समी संख्या के बारे में, ठीक है, तो वहां पर जैसे -1 लिखा है, आई की वैल्यू है, इस प्रकार से देखते हैं, ठीक है। तो ये काल्पनिक संख्या है, हो जाएगी। यहाँ से अगर ऋणात्मक है वैल्यू, एक बात ध्यान रखना है, अगर d का मान जो है ऋणात्मक आता है, निगेटिव आता है, तो अवास्तविक, वास्तविक संख्या, वास्तविक मूल की जो प्रकृति वास्तविक नहीं होगी, अवास्तविक ही होगी, ठीक है, मतलब काल्पनिक होगी, कल्पना ही कर सकते हैं। और जब b² - 4ac इज ग्रेटर, b² - 4ac इज इक्वल 0, जब d का मान 0 आता है, मतलब जब व्युत्क्रम 0 हो जाता है तो क्या होता है, तो जो मूलों की प्रकृति वास्तविक, ठीक है, परिमेय और समान होते हैं, मतलब बराबर होते हैं। कैसे, अभी बताया गया था, जैसे समान मतलब 2 = 2, ठीक है, 3 = 3, 4, मतलब दो मूल दिए जाएंगे, दोनों मूल कैसे होते हैं, दोनों मूल बराबर ही होते हैं, ठीक है। ये हो गई है मूलों की प्रकृति, ठीक है। इस प्रकार से आप देखें, अब जैसे क्वेश्चन ये देखते हैं, इसका कह दिया जाए दिए गए समीकरण, दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बताइए, मूलों की प्रकृति याद कीजिए। क्या करना, व्युत्क्रम निकालना है सबसे पहले, ठीक है। व्युत्क्रम कैसे निकालें, व्युत्क्रम की स्टेप ये दी गई है, पहले द्विघात समीकरण के व्यापक समीकरण से तुलना करना है, उसके बाद क्या करना, व्युत्क्रम निकालना है। इसका व्युत्क्रम कितना निकला, 16 निकला है, ठीक है। अब ये क्या है, d से इसका d की वैल्यू 16 निकली है, क्या है, धनात्मक है, इसका मतलब क्या हो गया, इज ग्रेटर देन 0 है। और
पूर्ण वर्ग भी है, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या तो क्या है, ये पहली वाली स्टेप को फॉलो करेगी, ठीक है। पूर्ण वर्ग है, ये वास्तविक होंगे, इसके मूल परिमेय होंगे और असमान होंगे, ठीक है। कोई भी इसमें तीन में से कोई भी कंडीशन आ सकती है, ठीक है। इस प्रकार से मूल होंगे या तीनों आ सकती है, कोई वो नहीं है। इसी प्रकार और देखिए आपको बता दिया जाए कि इस इनके अनुसार, इस टेबल के अनुसार क्वेश्चन मिलेंगे आपको। देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार मिलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट जान ही चुके हैं, देखते हैं क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन कह दिया जाए ax² माइनस 8x प्लस a इक्वल 0 के मूल बराबर हैं। तो a की वैल्यू प्राप्त करिए, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया ax² माइनस 8x प्लस a इक्वल 0 के मूल बराबर हैं, तो a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अभी आपको बताया गया था, देखिए मूल बराबर के लिए किसमें कहा गया, बराबर या समान है। हमने इसमें देखा बराबर नहीं, असमान लिखा है, इधर भी असमान लिखा है, इसमें कोई कंडीशन नहीं बताएगी, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी रूल नहीं फॉलो करेगा। कौन सा करेगा, इसमें लिखा है समान या बराबर। मतलब अगर मूल बराबर हैं तो जो d निकलेगा, यहाँ से d हम प्राप्त करेंगे, उसका मान 0 होगा, ठीक है। तो क्या करना है, इसी समीकरण देखते हैं और इसी से ही इसका जो विभेदक निकालते हैं और 0 लिख देते हैं, जो a की वैल्यू होगी हमें प्राप्त हो जाएगी। देखते हैं सबसे पहले क्या करना है, दिए गए समीकरण की द्विघात समीकरण के व्यापक समीकरण से तुलना करने पर। अब यहाँ देखते हैं स्मॉल लेटर में ये लिखा है तो हम कैपिटल में लिख लेंगे। ये हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से तुलना करने पर, ठीक है। तुलना करते हैं, a इक्वल हो जाएगा a, सही से लिखना a, और b इक्वल हो जाएगा माइनस का 8 और c इक्वल हो जाएगा a, ठीक है। निकालना है इसका व्युत्कर, क्या करना है, व्युत्कर निकालना है। देखो db² माइनस 4ac कहा गया है कि समीकरण के मूल बराबर हैं, लिखना है। यदि मूल समान है या बराबर है तो d इक्वल हो जाएगा 0, तो यहाँ पर लिखना है 0 और वैल्यू लिख दीजिए, ठीक है। b की वैल्यू कितनी, माइनस का 8 है, माइनस का 4, a कितना है, a है, और c कितना है, ये भी a है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, देखते हैं 0, इसका कितना हो जाएगा स्क्वायर, 64 हो गया, कितना माइनस का 4, ये a इंटू a स्क्वायर हो गया, ठीक है। थोड़ा हल करके देखते हैं इनको। ये माइनस का इधर a स्क्वायर लिखा है, 4a स्क्वायर इसको इधर लेके आते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू चाहिए, तो इधर हो जाएगा 4a स्क्वायर इक्वल 64, a स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 64/4, कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से a स्क्वायर इक्वल हो गया 60। क्या करना, वैल्यू एक ही चाहिए, लिखा है a स्क्वायर, तो जब स्क्वायर को उधर भेजेंगे ये हो जाएगा अंडर रूट में, ठीक है। मतलब 16 का रूट स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट। क्या करना है, वर्गमूल लेना है, और 16 वर्गमूल होता है ±4। जो यहाँ से a की वैल्यू प्राप्त हुई है, a की वैल्यू है 4, ठीक है। इस प्रकार हमने देखा है ये जो क्वेश्चन दिया गया है और इसके अनुसार हमने देखा कि मूल समान है, तो a की वैल्यू क्या है। इसी प्रकार को आपको बहुत से ही क्वेश्चन मिलेंगे, आपकी बुक में काफ़ी होंगे। हो सकता है समझता यूपी बोर्ड एग्जाम में या किसी प्रकार एग्जाम में, कंपटीशन में भी कभी कभी आ जाता है विभेदकर, या कभी कह सकते हैं किसी क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन को अगर बना लिया जाए कि जो इसका विभेदकर है इतना है, ये है, कुछ भी दे सकते हैं। क्वेश्चन आपको इस प्रकार से मिलेंगे कि ये लिखा है द्विघात समीकरण दिया हुआ है और इसका विभेदकर इतना है, तो a की वैल्यू प्राप्त करिए या ज्ञात करिए, ठीक है। या इसके मूल ये हैं तो p की वैल्यू x ये लिखा है,
ए बी सी डी पी क्यू किसी की भी वैल्यू पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल 0 के मूल वास्तविक नहीं है। समीकरण लिखा है ये के मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, आपको ये इसमें प्रूव करके दिखाना है इसके मूल जो है वास्तविक नहीं है। ठीक है, तो तरीका आपको मालूम ही है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, व्युत्क्रम निकालते हैं इसका। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 4 इक्वल 0। ठीक है, तुलना करना आपको बता ही दिया गया, डायरेक्ट लिखते हैं। ए इक्वल हो जाएगा 1, बी इक्वल हो जाएगा माइनस का 3 और सी इक्वल हो जाएगा 4। ठीक है, व्युत्क्रम निकालना है डी बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, देखते हैं b की वैल्यू कितनी, माइनस का 3 है का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1 है और c कितना है 4 है। ठीक है, देखते हैं इसका -3 का स्क्वायर कितना होगा 9 हो जाएगा, इनका मल्टीपल करना माइनस का हो जाएगा 16। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, d इक्वल लिखा, d की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 7। ठीक है, अब यहाँ पर ये कहा गया था ज्ञात कीजिए या सिद्ध कीजिए कि इनके जो मूल हैं वास्तविक नहीं है। अब देखते हैं व्युत्क्रम निकाल लिया गया है। व्युत्क्रम जो आया है इसका मान माइनस का 7 है, इसका मतलब d इज लेस देन 0। ऋणात्मक है तो 0 से छोटी होगी संख्या, तो इसका मतलब d का मान जो है 0 से छोटा है। ठीक है, मतलब 0 से छोटा है, d इज लेस देन या b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। ये कंडीशन किसमें आ रही है ये देखते हैं। देखते हैं इसमें नहीं है, इसमें नहीं, ये है। ठीक है, b स्क्वायर में 4ac इज लेस देन 0, तो इसके लिए देखते हैं इसमें क्या है, अवास्तविक है काल्पनिक है, इसका मतलब वास्तविक नहीं है। अतः दिए गए समीकरण द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, प्रूफ हो गया। क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो है निगेटिव प्राप्त हुई, अगर ये पॉजिटिव हो जाती तो इनमें दोनों में से कोई एक कंडीशन आ जाती। ठीक है, या धनात्मक होता तो यहाँ पर ये आ जाता। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन हो गया, यदि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस a इक्वल 0 का व्युत्क्रम 88 है तो a की वैल्यू प्राप्त करिए। ठीक है, मतलब d इक्वल दिया गया है 88, क्या करना है, वही कंडीशन वही स्टेप, क्या करना है, व्युत्क्रम निकालना है। ठीक है, इसका क्या करना है, द्विघात समीकरण दिया गया, इसके व्यापक समीकरण तुलना करना है। a इक्वल हो जाएगा 3, b इक्वल हो जाएगा माइनस का 4 और c इक्वल हो जाएगा a। ठीक है, कैपिटल ए बी सी का प्रयोग क्यों किया गया आपको मालूम है, इसमें स्मॉल लेटर में ए दिया गया है। फिर इसका निकालना है डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, कितना दिया गया, ये हो गया 88, बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 4 का वर्ग माइनस 4, ए कितना है 3 और सी कितना है a। ठीक है, देखते हैं, ये हो गया 88, इसका वर्ग हो गया है 16 और ये हो गया 12a। ठीक है, क्या करना है, a की वैल्यू चाहिए, इसको इधर लाइए, इसको इधर ले, पक्षांतर कर लेते हैं। ये हो गया 12a, तो इसका इधर ले जाएंगे 16 माइनस 88, 12a इक्वल कितना बचेगा यहाँ से, ये हो गया 2 माइनस बचेगा। ठीक है, यहाँ से देखते हैं, a इक्वल हो जाएगा माइनस का 2/8। देखिए ये हो गया बात छंग बात, a इक्वल हो गया माइनस का 6। ठीक है, यहाँ पर हो गया a की वैल्यू आई है माइनस का 6। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको और भी मिल सकते हैं। समीकरण में कह दिया जाए, ये लिखा है समीकरण, जैसे यहाँ कह दिया जाए 88 ना कह दिया जाता कि समीकरण के मूल वास्तविक है या परिमेय है या असमान है, तो ए की वैल्यू प्राप्त करिए। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, अगला वीडियो हमारा होगा मूलों को ज्ञात करना, मूलों का योग ज्ञात करना, समीकरण ज्ञात करना, एक में ही बताया जाएगा। क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, इसलिए आपको एक ही वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बताए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो वीडियो है, इसको आप, ये क्वेश्चन बताए गए हैं, इसको
अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।